माइनर अरकाना स्वॉर्ड सूट का 6th कार्ड, दैट इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. वी सी 1 2 3 4 5 6 swords are here. So this card is after 2 3 4 swords के negative. After negative cards we have this positive cards. 2 of swords, 3 of swords, 4 of swords. We have this negative, showing challenges, difficulties, heartbreak. ये सब देखा हमने पिछले कार्ड्स में, एक्सेप्ट एप्स ऑफ स्वॉर्ड एक न्यू बिगिनिंग शो कर रहा था. बट यहाँ 6 ऑफ कोर्ड्स का इट इज़, यू कैन से अ साइट ऑफ रिलीफ. ठीक है, थोड़ी सी राहत मिलना, हमें दिखना कि हाँ सॉल्यूशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं और सिचुएशन थोड़ी कामनेस की तरफ जा रही है. बैकग्राउंड अगर हम देखते तो क्या है, अगेन वाटर है इस कार्ड में. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉम वाटर है, यहाँ पे थोड़ा वेवी वाटर है. विल अंडरस्टैंड इसका क्या मतलब है. बट हमें क्या देख रहे हैं कि कामनेस है इस कार्ड में. क्या है, काम है, वाटर भी काम है. सिचुएशन में भी ऐसा डिफ़िकल्ट ज़रूर दिख रहा है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं दिख रहे. और कहीं ना कहीं हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि देखो यहाँ पे ट्रीज़ हैं, कि एक लाइफ थोड़ा ना जैसे कहते हैं ना लाइफ पटरी पे आती है, वो हमें एक सिचुएशन यहाँ पे फील हो रही है. और यहाँ पे ऐसे लगे कि डेस्टिनेशन है, और ये जो बोर्ड पे जो भी लोग हैं वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं. दे आर वेरी क्लोज टू रीच देयर. ठीक है, तो डिफ़िकल्टीज हैं बट दे आर रीचिंग देयर. अब हम समझते हैं यहाँ पे तो काम है, मतलब हम पहुँचेंगे और हमें वो कामनेस मिलेगी. बट ये वेवी वाटर क्या है, राइट नाउ जिस सिचुएशन से हम निकल रहे हैं वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है. वो वेवीनेस जो ये है ना, वो डिफ़िकल्टीज दिखा रही है प्रेजेंट की, और ये दिख रहे फ्यूचर में वो हम डिफ़िकल्टी से बाहर आके जो थोड़ा एक ट्रैंक्विलिटी, पीस जो हम चाहिए वो हमें मिलेगा. बट उसके लिए हमें इससे निकलना तो पड़ेगा. लेकिन एक होप होती है ना, कहते होप होती है कि हाँ हम पहुँचेंगे वहाँ पे, और एक उस जर्नी की स्टार्टिंग होती है, जर्नी की शुरुआत तो हो गई. ठीक है, आपको वो एक शुरुआत हो गई, पहुँच भी जाओगे, इस सब से निकल के आप वहाँ पहुँच भी जाओगे, क्योंकि आपने वो स्टेप ले लिया है, आपने वो कर दिया है. क्या करना था आपको, डिज़ोल्व करना था, आपने करा है. आपको एक स्टेप लेना था, आपने वो लिया है. अगर आपने लिया है तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे. ठीक है, अब ये क्या है, ये बोटमैन है. ठीक है, जो बोट चला रहा है, और यहाँ पे बोट पे कौन बैठा है. बोट क्या सिग्निफाई कर रही है, बोट हमारी जर्नी को सिग्निफाई कर रही है. उस जर्नी को नो मैटर कितनी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्या हो, वो जर्नी नहीं रुकने वाली, वो तो चलती जाएगी. हमारा एटीट्यूड भी कभी कभी जर्नी को अच्छा या बुरा बना देता, वो ये भी दिखा रहा है. कितनी मर्जी डिफ़िकल्टी, बट इन लोगों ने गिव अप नहीं किया एंड डिसाइड कर लिया कि इस डिफ़िकल्टी से बाहर आके रहेंगे और एक अच्छी पीसफुल सिचुएशन को अटेन करके रहेंगे. तो दे आर ऑन देयर जर्नी. दिस बोट इज़ अ सिम्बलाइज अ लाइफ डिफ़िकल्टीज, बट लाइफ की वो जर्नी जो कभी रुकती नहीं है. करेक्ट. सो अभी अगर हम देखते हैं तो ये बोट चला रहा है, यहाँ पे एक लेडी है जिसकी हमें नहीं पता कि वो कैसा फील कर रही है, कि वी कैन सी द फेस, और एक बेबी है इसके साथ में. ठीक है, तो ये जो हमें एक फैमिली जैसा लुक दे रहा है, कि फैमिली है जिसमें जो एक ये मैन है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो अपनी फैमिली को इस डिफ़िकल्टी से निकाल के उधर लेके जाके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए. वो किसी भी चीज़ से डरने वालों में से नहीं है, और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि उसकी फैमिली सेफली उस साइड पे पहुंच जाए, उसकी फैमिली को वो सब मिले जो वो चाहती है, उसकी फैमिली को एक पीसफुल एटमॉस्फेयर मिले, उसकी फैमिली को ग्रोथ मिले. ठीक है, उसकी फैमिली आगे बढ़ती रहे. अब यहाँ पे जो ये पर्सन है, ही इज़ ऑन एक्शन. ठीक है, वो कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है पहुँच जाए. ये लेडी भी जो है वो भी उसका साथ कहीं ना कहीं दे रही है, बट ये दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे. ठीक है, एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे. वो इस तरफ भी बैठ सकती थी, सपोर्ट हो सकता था, वो दिखता कि हाँ दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं. कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट तो अभी भी है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग फिर भी है, कि साथ तो है वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी, ना वो उसका साथ छोड़ेगा. एज अ फैमिली वो हमेशा साथ रहेंगे, बट कुछ ऐसा ज़रूर है, शायद इसने एक्सेप्ट नहीं किया कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्हारी वजह से हम इस प्रॉब्लम में आ गए, या फिर ज़रूरत ही क्या थी करने की. ठीक है, इतनी प्रॉब्लम्स फेस ही नहीं करनी पड़ती. किसी बात से गुस्सा हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या शी इज़ नॉट रेडी टू लिसन, वो भी हो सकता है, या फिर वो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है. ठीक है, वो बोल रहे पहले निकल तो जाओ फिर बताऊंगा क्या होगा. एंड जो चाइल्ड है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, वो कह रहा है कि उसकी कोई फ्री विल नहीं है, बट वो फैमिली के साथ है, जैसा फैमिली करेगी वैसा. तो कुछ हमेशा हमारे डिसीजन या हमारे कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो शायद कभी हम खुद नहीं लेते. मे बी हम उस सिचुएशन में भी हो सकते हैं, ये कार्ड आता है तो, जिसमें डिसीजंस हमारे हैं ही नहीं. हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो बाकी हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, एक तो हमें पता ही
क्योंकि हमारे पास इतना वो नहीं है, ये बच्चा है, फैमिली के बिना रह नहीं सकता, उसकी जो भी है फैमिली, अगर आज वो कुछ बोलेगा भी नहीं जाना तो उसके पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि सिचुएशन क्या है, उससे कैसे बाहर आना, उतना विजडम पेरेंट्स के पास इस बच्चे के पास नहीं है। तो मे भी कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि हमें बस फॉलो करना है, क्योंकि हमारे पास वो विजडम नहीं है, हम उतना सोच नहीं सकते, या हमारे उस टाइम इतना कहते हैं ना, हमारा दिमाग उतना काम नहीं कर रहा कि हम सही डिसीजन ले पाए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें क्या करना है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो हमें लग रहा है कि हमें उसके साथ चलना चाहिए, या वो हमें बोल रहा है मेरे साथ चलो, या जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो, तो हमें करना चाहिए, क्योंकि वही उस टाइम शायद सही है, उसका जो विजडम है हमसे ज़्यादा है, वो जो करेगा वो हमें कहीं ना कहीं पार लगा ही देगा प्रॉब्लम की। सो इन दोनों में लेकिन कपल का 6 का कार्ड है, 6 का अगेन वीनस का कार्ड होता है, लव का कार्ड होता है, कपल का कार्ड, और अगेन हम कार्ड में कपल को ही देखते हैं। यहाँ पे पर्सन अकेले नहीं, यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कार्ड आया तो कहीं ना कहीं कपल में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन दे आर टुगेदर है। लेकिन येस नो में कार्ड येस ही है, क्या वो पर्सन मेरे लिए सही है, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, प्रॉब्लम्स कितनी भी हो जाए, लड़ाई कितनी भी कर लो, जितनी मर्जी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन आप दोनों हमेशा साथ रहने वाले हो। ये 6 वर्ड्स जो है ना, वो डिफिकल्टी शो करे। देखो आगे का विजन भी उन्होंने वो कर दिया है, ब्लड कर दिया है। ये जो डिफ़िकल्टीज़ है वो किसकी है, वो यहाँ पे वो एंगर की नहीं है, यहाँ पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग की है, कुछ ज़्यादा ही कभी कभी प्रैक्टिकल होने की भी है। ठीक है, हम हर बार प्रैक्टिकल होके भी डिसीजन नहीं ले सकते। व्हेन इट कम्स टू लव तो इमोशंस आएंगे ही आएंगे, इमोशंस है तभी पानी है। सो ये क्या कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग। रीजंस हो सकते हैं, कोई भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और अभी भी हैं, क्योंकि देखो आगे क्लियर नहीं दिख रहा, क्योंकि ये है। और ये जो कभी कभी डिफ़िकल्टीज़ है ना, वो हमारी स्ट्रेंथ भी बन जाते हैं, उनकी वजह से हम बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। तो ये वो भी सिम्बलाइज कर रहे हैं। देखो ये सपोर्ट भी कर रहा है, कहीं साइड, दोनों साइड पर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है दोनों साइड पे 3-3 खड़े, जैसे कि सपोर्ट दे रहे हैं बोर्ड को। ठीक है, इस पर्सन को एक जैसे कि ना वो दे दिया है, एक बाउंड्री बन गई है। तो डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे ये क्या सिंबलाइज कर रही है, कि जो सिंबलाइज कर रही है कि जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसमें हमेशा कुछ बुरा ही नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है, हमेशा कुछ ना कुछ गलत कुछ अच्छा लेकर ही आता है। और ये क्या शो कर रहा है, ये स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। एक हमें बहुत कुछ पता चला, और हमें इतना भी पता लग जाता है कौन एक्चुअली में हमारे हैं, कौन नहीं है, कौन है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते, और हमारे खुद की क्या स्ट्रेंथ है, हमारा क्या कैलिबर है, वो हमें कैसे पता चलता है। हमें हमेशा तभी पता चलता है जब हम ऐसे सिचुएशन को फेस करते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करते हैं, और वहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जो शायद हमने कभी नहीं किया, ऐसा कुछ शो करना पड़ता है अपने अंदर का कैलिबर, कि हम खुद ही सरप्राइज हो जाते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं वैसी ही है। सो अगर ये कार्ड आता है आपका मनी में, मनी एस्पेक्ट, जॉब एस्पेक्ट में, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मे बी, एंड दिस कार्ड आल्सो शोज कि मूविंग ऑन। ठीक है, मूविंग ऑन मतलब एक, अब आप एक नई जर्नी पर निकल पड़े हो, आपने पास्ट को छोड़ दिया है, पास्ट को छोड़कर आप ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक बैगेज की तरह, आपका पास्ट का बैगेज, जो आपने गलतियाँ की है वो लेके चलते हैं। हम आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो भी कुछ हमारे साथ होता है उसको भूलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो बैगेज ये लोग लेके चल रहे हैं साथ में, तो ये आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो हुआ है उसको साथ लेके जा रहे हैं अपने। ठीक है, वो पेन अपने साथ लेके जा रहे हैं। डिसाइड तो कर लिया है, पीस तो मिल जाएगा, लेकिन जो है उसको भूल नहीं सकते, वो पेन उनके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वो वापस उधर नहीं आएंगे, वो मूव ऑन कर गए हैं। तो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से मूव ऑन कर गए, क्योंकि हमें अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करना है, उसके लिए हमें प्रेजेंट से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो एक गाइडेंस है कि जस्ट मूव ऑन, चलते रहो, रुको मत। ठीक है, रुकना है ही नहीं। उसके साथ साथ ये कार्ड अगर मनी में आता है तो कहीं ना कहीं आप जितनी भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे ना कहीं अब आप उसको ना रास्ता मिलेगा, अब आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। ठीक है, आपको पता है, रास्ता दिख रहा है, और आपको बस उस रास्ते को चलना है। आपको वो रिस्क, शायद रिस्क भी लेना पड़े, बट इट्स वर्थ टेकिंग अ रिस्क, क्योंकि आगे सक्सेस ही है। आगे आपको जो चाहिए मिलेगा, ग्रोथ है, सक्सेस है, पीस है। ठीक है, फैमिली है। देखो ना, एक डेस्टिनेशन पे जा रहा है तो वहाँ पे क्या, उसका एक नया घर है, तो आगे आपको मिल जाएगा। तो आप, हाँ, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इट्स ओके। अब वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होने वाली, धीरे धीरे यू विल सी द चेंज, यू विल सी द पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है, जॉब में भी हो सकता है, अभी डिफ़िकल्टी हो रही है तो मे बी धीरे धीरे सिचुएशन बेटर हो जाएगी। हो सकता है आप नई जॉब के लिए भी अप्लाई करो, हो सकता है नई जॉब के लिए आप सोच रहे हो, तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल करिए। ठीक है,
ये लीप ऑफ फेथ जिसे बोलते हैं ना, वो यहाँ पर भी है। यू जस्ट टेक दैट, ठीक है। आपको वो ये एक मौका लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, नई जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट येस यहाँ पे रिलेशनशिप में मूव ऑन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है जो बात करने लायक है ही नहीं, तो यू शुड मूव ऑन। बट मुझे लगता है कि रिलेशनशिप के लिए कार्ड येस है, तो ऑब्वियसली पर्सन जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे और सिचुएशन सॉल्व हो सकती है। इन लास्ट ऑप्शन होगा कि आपको उस पर्सन से मूव ऑन करना है, वो भी डिपेंड करता है आपके साथ में कार्ड्स कौन से। अगर वो भी नेगेटिव कार्ड्स है तो येस यू शुड मूव ऑन। और अगर आप सिंगल हो, ये कार्ड आ जाए तो मतलब आपने पास्ट में बहुत पेन देखा है, यू हैव बीन इन पेन, और आपको बहुत ज़्यादा या तो कोई धोखा मिला है या कुछ मिला है जिसकी वजह से अब आप रिलेशनशिप में जाने से डरते हो। बट दिस इज़ द टाइम टू बी इन द रिलेशनशिप। आपको उस पास्ट को छोड़ के, अपने बैगेज को कंधे से उतार के, छोड़ के, उसको फेंक कर आगे बढ़ना है, तभी आपको एक ट्रू लव मिलेगा। बट ट्रू लव मिलने के चांसेस है ओनली इफ़ यू लीव द पास्ट, इफ़ यू लेट गो ऑफ योर पास्ट। ओके, एंड अगर ये हेल्थ में कार्ड आ जाए तो हेल्थ में अब आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। हेल्थ के लिए कार्ड भी ये बहुत अच्छा, ये शो कर रहा है कि इम्प्रूवमेंट है। हो सकता है बहुत कम इम्प्रूवमेंट हो, थोड़ा थोड़ा हो, बट इम्प्रूवमेंट, और वो इम्प्रूव करते चले जाओगे। बस थोड़ा सा और ध्यान रखना, थोड़ा सा और केयरफुल रहना है। बट हेल्थ के लिए कार्ड इज शोइंग दैट इम्प्रूवमेंट, रिकवरी, एंड ऑल्सो यू मे गेट द वे। आपको एक समझ में आ गया क्या तरीका है जो फॉलो करके आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। येस नो में ऑब्वियसली कार्ड येस ही, फिर भी डिपेंड करता है, बट ये मोस्ट ऑफ द केसेस में कार्ड का येस ही रहेगा। So this is all about the cards. Still you have a question, you can ask me. Bye bye and have a great day.